को दूध नहीं पिलाती है। ठाकुर को बुलाने के लिए तो पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से आओ दोनों हाथ खोलो और झाला देना है। आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, ओ आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ। कैसे बुलाओगे? जैसे मीरा ने बुलाया था, जैसे कलमा ने बुलाया था, दोनों हाथ सीधे सीधे, एकदम सीधे सीधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ताली बजाओ। आप सुनो, जिस समय एक बार इस बच्ची के लिए ताली बजाओ, क्योंकि देखो इतनी छोटी उम्र, देखो अपने बच्चों को ना कीर्तन में लेके जरूर जाया करो, क्योंकि कीर्तन में लेके जाओगे ना तो इनकी लोग प्रभु की तरफ लगेगी। और जितने भी आजकल आप समाज में देख रहे हो, सब मुझसे बड़े हैं, सबको पता है क्या क्या घटनाएं चल रही हैं। कीर्तन में लेके जाओगे ना अच्छे लोग, ऐसे संत महापुरुषों की तरह संगति कराओगे। भारत का युद्ध हुआ, सबको पता था, एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ कृष्ण कन्हैया। जब देखा दुर्योधन ने कि नारायणी सेना हार रही है और कन्हैया का चक्र चारों तरफ घूम रहा है, दुर्योधन ने सोचा ये कन्हैया माखन का बड़ा भूखा है, खाने का बड़ा भूखा है, क्यों ना इसको अपने घर में बुलाया जाए, क्यों ना अपने घर में बुलाया जाए। तो दुर्योधन ने 56 भोग लगा दिए कन्हैया के स्वागत में, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं करा, मुंह भी नहीं करा भगवान ने 56 भोग की तरफ कहा गए विदुरानी के घर, क्योंकि विदुरानी के उन केलों में भी बड़ा भाव छिपा था। विदुरानी स्नान कर रही थी, जब मेरे ठाकुर वहां पहुंचे, आवाज दी, ओ विदुरानी, ओ विदुरानी, ओ विदुरानी जिस हाल में थी, बिना वस्त्र पहने दरवाजा खोला और कन्हैया को हाथ पकड़ के ले गई और चौकी पे बिठाया। वो इतनी मगन हो गई ठाकुर के भाव में कि वो भूल गई कि मैंने वस्त्र पहने हैं या नहीं, और केले छीलने लगी, क्योंकि वही उसके घर में थे, और छिलके प्रभु के मुंह में और केले जमीन पर। सबको पता है विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा विदुरानी ये क्या कर रही हो? विदुर जी ने कहा विदुरानी ये क्या कर रही हो? कन्हैया ने कहा रुको विदुर जी, जो स्वाद इन केलों के छिलकों में है वो केलों में कहा, लेकिन प्रभु मेरे पास तो वो भाव भी नहीं है, मेरे पास आपको देने के लिए वो भाव भी नहीं, तो कहो 56 भोग लगे तेरे खाने का शाम,
प्रेमी कहता है ठाकुर से, मैं जब भी तेरे इस धाम में आता हूँ, जब भी मैं खाटू जाता हूँ, जब भी मैं विवासर जाता हूँ, जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ, वहाँ रोज दिवाली जैसी रौनक रहती है। मेरे घर में वो रौनक नहीं है। मेरे घर में वो रौनक नहीं है। लेकिन प्रभु, मेरे घर में अगर वो रौनक नहीं है तो क्या तुम मेरे घर आओगे नहीं? क्या तुम मेरे घर आओगे नहीं? अगर विश्वास होगा तो वो जरूर आएगा। सुनो, रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता, सदा वो फूलों पर सोने वाले कांटों में बिछोना है वो बाबा मेरा। वो रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है, सदा मेरा, वो सदा तेरा, सदा तेरा। वो फूलों पर सोने वाले कांटों में बिछोना है बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। ओ आके तो आजमा तू कमल के बिछा, आके तो आजमा तू कमल के बिछा, बाबा तुझको सुना दे वो, बाबा ऐसे पुकार किया करो जैसे बच्चा बीमार होता है ना, तब माँ पुकार लगाती है। पुकार ऐसे किया करो, बोलो कभी फुर्सत हो तो सावरिया मन के घर भी आ जाना। जब बिना झूमने वाले भजन में जब मन तक झूम जाए ना, तो सोचो बाबा की कृपा है। सोचो बाबा की कृपा है। बोलो
तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। मुझे पूरा भरोसा तेरा दीवाना है, मुझे पूरा भरोसा तुम्हारा है। जो बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, बनाए रखना, चरणों से बनाए रखना, जो बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। और प्रभु मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, क्योंकि एक बात और मैं आपको बताएगी, आप देखते हो ना आपके आस पड़ोस में भी या बहुत से प्रेमी हैं जिनके घर में बंगले हैं, जिनके घर में गाड़ियां हैं। आपका भी मन करता है ना देखते कि प्रभु कभी हमारे घर भी हो, करता है ना। उन पे ना सुनो, उन पे मेरे ठाकुर की दया है, कृपा नहीं। दया कब तक है? जब तक उनके कर्म साफ चल रहे हैं। जो आप कहते हैं ना, हम जो कर रहे हैं ना वो हमारे बच्चों को जो देखना पड़ेगा, और आज जो हम भोग रहे हैं वो हमारे बड़े बड़ों की कर्म है। तो जिनके घर में गाड़ी बंगले कोठी कार नौकर चाकर है ना, उनपे कृपा नहीं है, उनपे दया है। और जिसपे कृपा होती है ना मेरे ठाकुर की, वो इन सांसारिक मोह माया को छोड़ के ना इसकी शरण में आ जाता है, इन्हीं की तरह। ऐसे होती है कृपा। आपको जरूरत पड़ती है कभी बंगले कोठी कार की? पड़ती है, लेकिन पैसे नहीं पड़ती है तो कहीं आने जाने के लिए मेरे ठाकुर देता भी है, लेकिन हाय माया कहते हैं 84 के उसमें रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिसमें कृपा होती है वो सांसारिक रिश्तों से दुखी होकर तंग होकर इसकी शरण में चला जाता है, तो मानना कृपा है। तो सुनो, भिखारी के घर पर दाता पधारे, भिखारी के घर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे दाते हमारे, बड़े ही अनोखे आपके हमारे। ओ भिखारी के घर पर दाता पधारे, भिखारी के घर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। बड़े ही अनोखे आपके हमारे। आपने इतने विश्वास के साथ बाबा को बुलाया कि आप घर रात में पहुंचे, पहले मेरा ठाकुर पहुंच गया। तो बोल लो, भिखारी के घर पर दाता पधारे, भिखारी के घर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। बड़े ही अनोखे आपके हमारे। बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे। भाग्य हमारे। अब जिसको जाना है